Assalamu alaikum. Welcome to your class of English through the Guardian College. आज की क्लास में बुक 3 की 8th पोएम को रीड करना है। बुक 3 की 8th पोएम का टाइटल है ओzymandias। ओzymandias एक किंग का नाम है। ओzymandias एक बादशाह का नाम है। पोएट ने बादशाह के नाम पे एक नज़म लिखी क्योंकि एक्चुअली वो उस किंग के बारे में इस नज़म के अंदर बात करता है। ओzymandias कैसा शख्स था, कैसा बादशाह था वो, पोएट उसके बारे में क्या जानता है और पोएट को इस सब के बारे में पता कहाँ से चला। इस सब को जानने के लिए, इस सब के बारे में नॉलेज लेने के लिए हमने सबसे पहले पढ़ना है पोएट का इंट्रोडक्शन, देन हम पोएम की समरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोएट्स इंट्रोडक्शन। पोएट्स इंट्रोडक्शन पर से बाय से शैले। पोएट का नाम है शैले और इसको मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में पीबी शैले करके भी बोला जाता है या फिर सिर्फ शैले ही बोला जाता है। सेकंड पॉइंट है अ ग्रेट पोएट, यानी शैले एक अजीम शायर था। रेवोल्यूशनरी पोएट, एक इनकलाबी शायर था। रेवोल्यूशनरी पोएट्स ऐसे पोएट्स होते हैं जो अपने इरा के, जो अपने दौर के ट्रेडिशन से, उस दौर के रस्म रिवाज से बगावत करते हैं, वो उनको पसंद नहीं करते, वो कुछ चेंज चाहते हैं। तो शैले भी एक अजीम पोएट था। इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा नाम है शैले। शैले रेवोल्यूशनरी भी था, वो पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशंस को पसंद नहीं करता था। शैले को एक दूर दराज सहरा में एक मुसाफिर मिलता है। वो मुसाफिर उसे ओzymandias किंग के बारे में बताता है। तब शैले ने ये ओzymandias पोएम लिखी और उस किंग के बारे में रीडर्स तक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको कन्वे किया। तो अब सबसे पहले देखते हैं पोएम की समरी, देन हम पोएम के टेक्स्ट पढ़ेंगे। पोएम समरी। पोएम डिपिक्ट्स ह्यूमन मॉर्टैलिटी। ये जो पोएम है, ये नज़म है, ये हमें दिखाती है इंसान के फ़ानी होने के बारे में। पोएम हमें ये समझाती है कि इंसान फ़ानी है, इस दुनिया में इंसान ने जल्द या बदेर ख़त्म हो जाना है, उसे मौत आ जानी है। पोएट मेट अ ट्रैवलर। पोएट एक मुसाफिर से मिला, उस मुसाफिर ने पोएट के साथ मुलाकात की और इस दौरान पोएट को किंग के बारे में जानने का मौका मिला। He told a story about a statue of king. ट्रैवलर यानी वो मुसाफिर जो शैले को मिला, उसने एक किंग की स्टोरी बताई, किंग के स्टैचू के बारे में बताया। किंग वॉज अनकाइंड एंड वॉन्ट टू बी इमोर्टल। जो किंग था वो बहुत ही बेरहम था, वो ये चाहता था कि वो लाफानी हो जाए, इस दुनिया में उसका वजूद जो है हमेशा हमेशा के लिए नक्श हो जाए, यानी कभी भी उसे ज़वाल पेश ना आए। बट हिज स्टैचू इज इन wreck सिचुएशन। लेकिन ट्रैवलर ने पोएट को बताया कि अब जो उसका मुजस्मा है उसकी हालत बेहद ख़राब है, वो तबाही का शिकार हो चुका है। तो पोएम में पोएट ने हमें क्या समझाया, इस दुनिया के बारे में बताया, इस दुनिया में मौजूद इंसानों और चीज़ों के बारे में बताया कि वो फ़ानी है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर पोएट ने बताया कि उसे एक मुसाफिर मिला, उस मुसाफिर ने एक किंग की स्टोरी बताई। वो किंग बहुत ही जाबिर और जालिम था, वो चाहता था कि वो अपने आप को हमेशा के लिए इस दुनिया में लाफानी कर दे। तो इस मकसद के लिए उस किंग ने अपना एक स्टैचू बनवाया कि ताकि उसका जो नाम, उसका निशान है वो इस दुनिया में बाकी रहे। लेकिन ट्रैवलर ने पोएट को बताया कि वो मुजस्मा भी अब तबाह बर्बाद हो चुका है, उस मुजस्मे की हालत बेहद ख़राब है, क्योंकि ये कुदरत का असूल है कि इस दुनिया में आने वाली हर चीज़, हर इंसान को ज़वाल है, हमने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। जी, पोएम की समरी हमने देख ली, अब हम पोएम की टेक्स्ट देखते हैं ताकि हमें डिटेल से समझ आए कि ट्रैवलर ने क्या-क्या बातें की, मुजस्मा कैसा था और अब उस मुजस्मे के साथ क्या हुआ। तो देखते हैं पोएम की टेक्स्ट। I met a traveler from an antique land who said
two vast and trunkless legs of stone stand in the desert near them. On the sand, half sunk, a shattered visage lies whose front. अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन में पोइट ने बताया आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड कि एक पुरानी सरजमी पे मुझे एक मुसाफिर मिला who said to vast and trunkless legs of stone. उस मुसाफिर ने पोइट को बताया कि पत्थर की दो बड़ी टांगें बगैर धड़ और जिस्म के stand in the desert near them कि जो डेजर्ट है जो सहरा है वहां पे दो पत्थर की लंबी टांगें मौजूद थीं उनके साथ धड़ नहीं था On the sand, half sunk, a shattered visage lies whose front. अब वो कहता है कि उसने वहां पे दो पत्थर की टांगें देखी जो सर और धड़ के बगैर खड़ी थी सहरा में और नजदीक ही रेत में उस जो पत्थर की टांगें थी उनका सर पड़ा था वो सर जो है रेत में धंसा हुआ था उसकी हालत बहुत खराब थी लेकिन जो उसका चेहरा था उस पे तेवरी चढ़ी हुई थी उसके जो एक्सप्रेशन थे वो बता रहे थे कि जिस शख्स का ये मुजस्मा है वो इंतहाई गुस्से में जालिम और जाबिर इंसान लग रहा है नेक्स्ट देखते हैं and wrinkled lips and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read. अब फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने बताया कि उसे एक मुसाफिर मिला मुसाफिर ने उसे एक स्टैचू के बारे में बताया स्टैचू की जो है वो स्टैचू एक बादशाह का था उसमें सिर्फ दो पत्थर की टांगें मौजूद थीं धड़ नहीं था और उसका जो सर था वो नज़दीक रेत में धंसा पड़ा था अब उसका चेहरा किस तरह का था इसके बारे में पोएट ने बताया वो कहता है कि उसके चेहरे पे तेवरी चढ़ी हुई थी यानी उस पे गुस्से के एक्सप्रेशंस थे एंड रिंकल्ड लिप्स और जो उसके होंठ थे कहता है वो भी ऐसा लग रहा था कि वो तहकीर कर रहे हैं वो तहकीर शुदा लग रहे थे यानी दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लिप्स थे जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं उन्होंने ऐसे लफ्ज अदा किए हुए थे एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड और चेहरे पे वो कहता है कि सर्द महरी के तासुरात थे जब ट्रैवलर ने ये सब देखा कि उसके चेहरे पे भी तमाम तर एक्सप्रेशंस क्लियर नजर आ रहे हैं तो उसने पोइट को बताया टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड कि इस मुजस्मे को जो बनाने वाला है जो मुजस्मा साज है उसने इन तमाम तर पैशंस को बहुत अच्छे से समझा बहुत अच्छे से सुना which yet survive stamped on these lifeless things. पोइट कहता है कि उसको ट्रैवलर ने बताया कि वो मुजस्मा साज ने उस मुजस्मे पर उस किंग के जो एक्सप्रेशन थे वो इस कदर बेहतरीन अंदाज में बनाए विच येट सर्वाइव कि वो अभी तक मौजूद थे उन लाइफलेस थिंग्स पे यानी वो मुजस्मा जो लाइफलेस है जिसके अंदर कोई जान नहीं उस पे वो तमाम तर एक्सप्रेशन तरोताज़ा थे The hand that mocked them and the heart that fed. ट्रैवलर कहता है कि जिस मुजस्मा साज ने इसको बनाया वो इसके बारे में अच्छे तरीके से जानता था वो इसके बारे में पूरी डिटेल रखता था कि ये कैसे जालिम और जाबिर बादशाह था कैसे ये दूसरों को जलीलो रुस्वा करता था और ख़ुद को ही ज़्यादा आला व अरफा समझता था तो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में ट्रैवलर के बारे में हमने पढ़ा ट्रैवलर ने स्टैचू की कंडीशन बताई और उसके साथ ही उसने मुजस्मा साज की तारीफ की कि उस मुजस्मा साज ने एक ऐसा स्टैचू बनाया जिसके चेहरे पे उसके तमाम तर एक्सप्रेशंस वाजे थे लेकिन अब वो स्टैचू बहुत ही तबाहशुदा हालत में रेत में धंसा पड़ा था And on the pedestal these words appear. अब ये ट्रैवलर जो मुसाफिर है वो पोइट को बता रहा है कि वो जो पेडेस्टल है जो उसके पैर हैं एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर उसकी पैरों वाली साइड पे कुछ अल्फाज कुनंदा थे कुछ अल्फाज नजर आ रहे थे माई नेम इज ओजिमेंडियस किंग ऑफ किंग्स मेरा नाम है ओजिमेंडियस और मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर
वो कहता है कि मेरे कामों को देखो ऐ अजीम लोगों। ये माइटी इस तरह वो अजीम लोगों को मुखातिब करता है कि वो लोग जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, वो लोग जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, वो आए मेरे कामों को देखें एंड डिस्पेयर और मायूस हो जाएं। अब ये सेंटेंस जो उस किंग के पैरों पे लिखा हुआ था, ये सेंटेंस शो करता है कि ओzymandias कैसा बादशाह था। वो किस तरह से गरूर में मुब्तला था और ये समझता था कि कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए उसने ये कहा, माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, कि बड़े बड़े अजीम लोगों आओ मेरे कामों को देखो और मायूस हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे जैसा काम नहीं कर सकते, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अब इस सब के बताने के बाद पॉइंट हमें बता रहा है ये उस स्टैचू के क्या हालात थे। नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स, इसके अलावा और कुछ बाकी नहीं था, यानी उसकी 2 टांगें थी, उसका सर रेत में धंसा पड़ा था और कुछ बाकी ना रहा। ऑफ दैट कोलोसल रैक बाउंडलेस एंड बेयर, कि वो जो तबाहशुदा मुजस्मा था, दूर दूर तक एक सहरा, एक खाली मैदान में वो मुजस्मा ही पड़ा हुआ था। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और दूर दूर तक पॉइंट कहता है कि रेत के फैलने के अलावा कुछ नहीं था। यानी एक ट्रैवलर, मेरा ट्रैवलर ने किंग की स्टोरी बताई कि कैसे उसने अपना मुजस्मा बनवाया। मुजस्मे पे उसने ये सेंटेंसेस लिखवाए, माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। लेकिन अब वो मुजस्मा इंतहाई बुरी हालत में मौजूद था। यानी यहाँ पोइट हमें ये समझाना चाह रहा है कि ये दुनिया फ़ानी है। इस दुनिया में मौजूद तमाम तर चीज़ें, तमाम तर जानवर, परिंदे, हत्ता कि इंसान भी एक ना एक दिन ज़वाल का शिकार हो जाएंगे। बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान हमारा ये बिलीव है कि ज़रूर एक ना एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो सेम पॉइंट शैले भी अपने रीडर्स को समझाना चाह रहा है कि किंग ओzymandias ने कोशिश की अपने आप को लाफानी बनाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ को ज़वाल आना है। जी, उम्मीद करती हूँ पोएम आपको समझ आ गई। पोएम के साथ-साथ अब देखते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि आपने एज़ यूजुअल नेक्स्ट लेक्चर लेने से पहले इस पोएम को और 5 पेयर ऑफ वर्ड्स को प्रिपेयर कर लेना है। जी, पेयर ऑफ वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है CHILDISH, चाइल्डिश यानी अहमकाना या बेवकूफ़ी भरा। सेकंड है CHILDLIKE, चाइल्ड लाइक यानी इनोसेंट, मासूमाना। उसके बाद है सिमेट्री, CEMETERY, सिमेट्री। इसका मीनिंग है, सिमेट्री का मीनिंग है कब्रिस्तान। उसके बाद है SYMMETRY, सिमेट्री यानी तनासुब। थर्ड पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं CITE, साइट यानी हवाला देना, रेफरेंस देना। उसके बाद है SITE, साइट, साइट यानी जगह। लास्ट है SIGHT, साइट यानी नज़ारा। सबसे पहले हमने देखा चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, सेकेंड है सिमेट्री, थर्ड पे है साइट। अब फोर्थ देखते हैं COLD, कोल्ड यानी ठंडा। कोल्ड का मतलब इस हद तक ठंडा, नाखुशगवार हद तक ठंडा, ये नेगेटिव मीनिंग है। उसके बाद है COOL, कूल यानी खुशगवार हद तक ठंडा होना, एक पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है। लास्ट देखते हैं COMA, कॉमा यानी एक तवील बेहोशी। उसके बाद है COMMA, कॉमा। कॉमा हमने पंक्चुएशन मार्क्स में इस्तेमाल करना होता है। जिस तरह आप पेयर ऑफ वर्ड्स के दरमियान में देख सकते हैं, ये जो पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है कॉमा, इसकी स्पेलिंग है COMMA, कॉमा, और COMA कॉमा का मतलब है तवील बेहोशी। तो अब आपने पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ लिए, इनके मीनिंग्स को क्लियर करना है और सेंटेंसेस प्रिपेयर कर लेने हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।